स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंड अप में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की मोस्ट एंटाइसिंग खबरें। भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख पहुंची। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। भारत की स्टार्टअप जर्नी ऑफिशियली 2016 में शुरू हुई थी। उस वर्ष भारत में केवल 450 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज 2023 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख पार कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में लगभग 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी हैं। इसी के साथ यूएस और चाइना के बाद भारत अब तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी बना हुआ है। फिनेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए न्यू एंजल टैक्स मैकेनिज्म लागू किया। The Finance Ministry has notified final rules outlining valuation methods for non-resident and resident investors. इस न्यू एंजल टैक्स मैकेनिज्म को फाइनेंस एक्ट 2023 के अंडर अनाउंस किया गया है। न्यू गाइडलाइंस के तहत जब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी इन्वेस्टर से एक्चुअल मार्केट प्राइस से ज्यादा कीमत पर शेयर जारी करेगी तो एंजल टैक्स लागू होगा। ये न्यू रूल्स 25 सितंबर से इफेक्ट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि पहले केवल रेजिडेंट इन्वेस्टर्स द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर ही एंजल टैक्स लगता था। हालांकि प्रेजेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स पर भी ये लागू किया जाएगा। बायजूस के एम्प्लॉयज नहीं कर सकेंगे मीडिया और सोशल मीडिया पर बातचीत। आए दिन न्यू चैलेंजेस के चलते बायजूस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के अनुसार बायजूस ने अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो किसी भी तरह से मीडिया या सोशल मीडिया पर बातचीत नहीं कर सकेंगे। वो अपनी जॉब और बायजूस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट, वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये पिछले कुछ दिनों में बायजूस के कई एम्प्लॉयज ने कंपनी में चल रही मैलिशियस प्रैक्टिसेस को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस शेयर किए थे, जिसके बाद से ही बायजूस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। बायजूस जल्द ही करेगा लगभग 3500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ। स्टार्टअप वर्ल्ड में मैसिव ले ऑफ्स एक न्यू ट्रेंड बन चुका है और इसी ट्रेंड को लीड करने वालों में सबसे आगे बायजूस है। सूत्रों के अनुसार ये फैसला बायजूस की न्यू सीईओ अर्जुन मोहन द्वारा चलाई जा रही रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी के दौरान लिया गया है। आपको बता दें कि बायजूस ऑलरेडी 2022 में लगभग 2500 और जून 2023 में लगभग 1000 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी ले ऑफ कर चुका है। स्टार्टअप वर्ल्ड में जॉब अनसर्टेनिटी के दौरान ज़ेप्टो बना एम्प्लॉयज का फेवरेट वर्कप्लेस। लिंक्डइन ने हाल ही में इंडिया के टॉप 20 स्टार्टअप्स की लिस्ट जारी की है और ज़ेप्टो इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। इस लिस्ट के अनुसार 2021 में चालू हुआ ज़ेप्टो आज देश भर में एम्प्लॉयज का फेवरेट स्टार्टअप वर्कप्लेस बन चुका है। बता दें कि अभी हाल ही में $200 मिलियन की फंडिंग रेज कर ज़ेप्टो यूनिकॉर्न क्लब में भी अपनी जगह बना चुका है। जहाँ स्टार्टअप वर्ल्ड में जॉब्स और फंडिंग को लेकर इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहीं 2023 ज़ेप्टो के लिए एक अच्छा साल साबित हो रहा है। पीएनजी इंडिया ने की स्टार्टअप्स के लिए 300 करोड़ के फंडिंग की घोषणा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया हैज अनवेल्ड a 300 करोड़ पीएनजी सप्लाई चेन कैटलिस्ट फंड फॉर सप्लाई चेन स्टार्टअप्स। इस फंड का मेन फोकस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी पर होगा। It will be aimed at teaming up with third-party firms and startups. The fund's objective is to co-develop solutions for contemporary supply chain ecosystem. ChatGPT ने लॉन्च किए न्यू फीचर्स। अब ChatGPT बोल, सुन और रियल टाइम अपडेट्स दे सकेगा। ChatGPT ने अपने ड्रॉबैक्स पर काम कर न्यू फीचर्स लॉन्च किए हैं। जहां अभी तक ChatGPT केवल 2021 तक का ही डेटा प्रोवाइड करता था, वहीं अब आप ChatGPT की हेल्प से रियल टाइम अपडेट्स ले सकेंगे और अब ChatGPT बोल और सुन भी सकेगा। With this new features, ChatGPT will now be able to answer users' questions in 5 different voices. Users will be able to choose their preferred voice as per their choice. Fintech startup Cred ने easy vehicle management के लिए लॉन्च किया Cred Garage. Fintech unicorn Cred has introduced Cred Garage for better vehicle management. क्रेड गैरेज एक ऐसा वन स्टॉप डैशबोर्ड होगा जहां यूजर्स अपने व्हीकल को रजिस्टर कर सकेंगे, जिसके हेल्प से उन्हें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सर्विस रिमाइंडर और स्पेंडिंग्स पर काफी अच्छी इंसाइट्स दी जाएंगी। विद दिस न्यू फैसिलिटी, क्रेड यूजर्स कैन रिचार्ज देयर फास्टैग डायरेक्टली ऑन क्रेड गैरेज। जुलाई सितंबर क्वार्टर में स्टार्टअप फंडिंग ने हिट किया 5 साल का लोएस्ट रिकॉर्ड। आपको बता दें कि इंडिया में फंडिंग विंटर्स अब तक जारी है। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में स्टार्टअप फंडिंग अपने 5 साल के सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच चुकी है।
हम 2023 के 10th मंथ में एंटर करने जा रहे हैं, पर अब तक देश में केवल 2 ही यूनिकॉर्न बने हैं। हालांकि स्लो ग्रोथ के बाद भी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी बनकर मजबूती से खड़ा है। नियो बैंकिंग स्टार्टअप एफआई ने किया 10% एम्प्लॉयज को ले ऑफ। स्टार्टअप वर्ल्ड में ले ऑफ ट्रेंड अब तक जारी है। हाल ही में नियो बैंकिंग ऐप एफआई ने 10% यानी लगभग 30 एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दिया है। The layoffs are expected to impact employees across functions including engineering, product analytics and process excellence. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में अब तक लगभग 17,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज ले ऑफ किए जा चुके हैं। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। तब तक स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए टाइज से जुड़े रहें। Also keep reading tice.news to know the enticing startup story and subscribe to our channel to know the real-time updates from the startup world.